अक्सर ही आपने वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग और रिसर्च करते हुए सुना होगा। वैज्ञानिक नई नई बीमारियों के इलाज का पता लगाने के लिए और नई टेक्नोलॉजी की तकनीकों का पता लगाने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। यह तो सब आम बातें हैं, पर आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि साइंटिस्टों की एक टीम ने एक प्रयोग किया जिसका मकसद था कि आत्मा के अस्तित्व का पता लगाना। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद यह जानना था कि क्या सच में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। विज्ञान कभी भी आत्मा के होने या ना होने का कोई सटीक और पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। इसीलिए यह आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली से कम नहीं। इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आत्मा के होने को लेकर यह प्रयोग किया और इस प्रयोग में क्या सामने आया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर डंकन मैकडूगल, जिन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर यह प्रयोग किया। चलिए सबसे पहले डॉक्टर डंकन मैकडॉगल के बारे में जान लेते हैं। 1866 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जन्मे डॉक्टर डंकन मैकडूगल 20 साल की उम्र में अमेरिका के मैसाचुसेट आ गए थे। उन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने जीवन का अधिकतर वक्त हेवरेल शहर के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करते हुए बिताया। उस अस्पताल के मालिक एक ऐसे कारोबारी थे जिनका व्यापार मुख्य रूप से चीन के साथ था। वो चीन से जो चीजें लाए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी फेयरबैंक्स का एक तराजू। ये तराजू सबसे पहले 1830 में बनाया गया था और इसमें बड़ी चीजों का सटीक माप आसानी से लिया जा सकता था। डॉक्टर डंकन जहां काम करते थे वहां आए दिन वो लोगों की मौत देखते थे। अस्पताल में वजन मापने की मशीन देखकर उनके दिमाग में इंसान की आत्मा का वजन मापने का ख्याल आया। उन्होंने अपने शोध की शुरुआत ही इस बात से की कि मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा अलग होती है, यानी वो आत्मा के होने या न होने पर कोई सवाल नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके शोध के नतीजे में कहीं न कहीं इस बात को विज्ञान के स्तर पर मान्यता देने की संभावना जरूर थी। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल का प्रयोग। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने एक बेहद हल्के वजन वाले फ्रेम का एक खास तरीके का बिस्तर बनाया जिसे उन्होंने अस्पताल में मौजूद उस बड़े तराजू पर फिट किया। यह तराजू ग्राम तक वजन के बदलाव को नाप सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, उन्हें इस खास बिस्तर पर लिटाया जाता था और उनके मरने की प्रक्रिया को करीब से देखा जाता था। शरीर के वजन में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को वो अपने नोट्स में लिखते रहते। उनके इस शोध में उनके साथ 4 और फिजिशियन काम कर रहे थे और सभी इस आंकड़ों का अलग अलग हिसाब रख रहे थे। डॉक्टर डंकन ने दावा किया, जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके शरीर से करीब 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। डॉक्टर डंकन का कहना था, जिस क्षण शरीर निष्क्रिय हो जाता है उस क्षण में तराजू का स्केल तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर से अचानक कुछ निकलकर बाहर चला गया हो। डॉक्टर डंकन ने यह प्रयोग 15 कुत्तों के साथ भी किया और पाया कि इसके नतीजे नकारात्मक थे। उनका कहना था, मौत के वक्त कुत्तों के शरीर के वजन में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इस प्रयोग के नतीजे को उन्होंने इस तरह समझाया कि मौत के वक्त इंसान के शरीर के वजन में बदलाव होता है क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती है, लेकिन कुत्तों के शरीर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती ही नहीं।
डॉक्टर डंकन द्वारा इंसानों पर किए गए इस प्रयोग में मनुष्य के शरीर का वजन मृत्यु के बाद लगभग 21 ग्राम कम हो गया, जिसकी वजह से यह एक्सपेरिमेंट बहुत चर्चा में रहा। शोध में थी कई तरह की कमियां। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस शोध में क्या क्या कमियां थी। 6 साल तक चले इस प्रयोग में कुल 6 मामलों पर ही शोध किया गया था। एक समस्या ये भी थी कि 2 डॉक्टरों के जमा किए आंकड़ों को शोध में शामिल नहीं किया गया था। एक का कहना था, हमारे तराजू पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाए थे और हमारे काम को लेकर बाहरी लोग भी काफी विरोध जता रहे थे। वहीं दूसरे फिजिशियन का कहना था, ये जांच सटीक नहीं थी। एक मरीज की मौत बिस्तर पर लिटाए जाने के 5 मिनट के भीतर ही हो गई थी। जब उनकी मौत हुई मैं तब तक तराजू पूरी तरह एडजस्ट भी नहीं कर पाया था। ऐसे में शोध का नतीजा केवल 4 मरीजों यानी 4 मामलों पर आधारित था। इसमें भी 3 मामलों में मौत के तुरंत बाद शरीर का वजन पहले अचानक कम हुआ और फिर कुछ देर बाद बढ़ गया। चौथे मामले में शरीर का वजन पहले अचानक कम हुआ, फिर बढ़ा और एक बार फिर कम हो गया। शोध से जुड़ा जांच का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि डॉक्टर डंकन और उनकी टीम पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाई कि मौत का सही वक्त क्या था। हालांकि खुद डॉक्टर डंकन का कहना था कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनके शोध से कोई बात साबित हुई है। उनका कहना था कि उनका शोध केवल प्रारंभिक पड़ताल है और इस मामले में अधिक शोध की जरूरत है। वैज्ञानिक समुदाय ने उनके शोध के नतीजों को मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उनके प्रयोग की वैधता को मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन डॉक्टर डंकन ने जिन 6 लोगों पर शोध किया था, उसमें से पहले के शरीर में आया बदलाव आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी शोध के आधार पर अब भी कई लोग कहते हैं कि इंसान की आत्मा का वजन 3/4 औंस या फिर 21 ग्राम होता है। ये डॉक्टर डंकन के पहले मनुष्य के शरीर में मौत के बाद आया बदलाव था। इसी कारण इसे 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो आप देख रहे थे देवलोक ज्ञान। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।